हेलो दोस्तों, मैं संजीव सर फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ एसवीपी ईस्ट विनोद नगर से मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आप सभी बच्चों के लिए। आप आई होप आप घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने। हम भी मास्क लगाए हुए थे, अभी क्लासरूम खाली है, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मास्क हमने हटा दिया है। ठीक है, अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा न्यू चैप्टर है मैथमेटिक्स 10th क्लास की मैथमेटिक्स का आपका 3rd चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये बहुत इजी चैप्टर, हम डायरेक्ट टॉपिक जिससे आपकी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विक्रांत सर करा रहे हैं, सैनी सर करा रहे हैं और नितिन सर करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब हमारी टीम पूरी आपके लिए एफर्ट लगा रही है, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, घर पर थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर नाम को समझ लेते हैं। पेयर का मतलब होता है 2, जहाँ पे 2 की बात होती है वहाँ पे हम पेयर से रिलेट करते हैं। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में जो अपना पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था। लीनियर का मतलब होता है द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 चर राशियाँ होती हैं। चर राशियाँ मतलब जिनकी 2 मतलब ऐसी 2 नंबर या फिर मतलब वैल्यूज कह सकते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज रहती है, एक्स या वाई। 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने पेयर ऑफ 2 वेरिएबल का ले लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ax प्लस बी 1/+ C1 = 0, ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास। दूसरी हो जाएगी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस C2 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको चेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनको बोलते हैं। अब आप देखें इसमें इसकी x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर x और 2 अलग अलग वेरिएबल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 2 वेरिएबल में भी हो गई और लीनियर भी हो गई। हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका मीनिंग क्या है, वो चीज़ हम इसमें सब पढ़ते जाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ जो आपने बहुत बचपन में पढ़ी हुई है, अब हम साइड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब कि जो टाइप्स लाइन है उससे पहले हमने पढ़ा होगा, रे पढ़ा है, लाइन सेगमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है, जो एक डायरेक्शन में जाती है, द लाइन हैविंग 1 एंड पॉइंट, या फिर एक तरफ नहीं बढ़ सकती, वो रे कहलाती है। लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन जो सिंपली हम दोनों साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 6, 7, 8 की बात है, बट दोहरा हम इसीलिए हम यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अगर 2 स्ट्रेट लाइन है उनमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं तो हमारे पास है। तो पहली चीज़ है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या है, वो एक दूसरे को कट करेंगे, कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सपोज करो इस तरीके से ये इंटरसेक्ट हमारे पास कर रही हैं, 2 लाइन होती हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, मतलब कि जैसे रेल की पटरियाँ। बचपन में आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये बताया जाता है, रेल की पटरियाँ, तो वो क्या हो गए, आपके पैरेलल लाइंस हो गए। थर्ड वन होता है, थर्ड वन में क्या कहलाता है आपका, थर्ड वन होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंटली मम्मी मार्केट गई, वो भी चॉकलेट ले आई, पापा गए, वो आइसक्रीम ले आए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना, चॉकलेट भी खाने को मिलेगी और आइसक्रीम भी खाने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, एक दूसरे पर होती हैं। अब इसमें पढ़ते क्या है हम, अब ये होता क्या है, इसमें इस 3 तरीके की लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हीं से हमें ये 3 लाइनें हमें निकालते हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशन जो है केवल 3 टाइप के ही मिलेंगे हमें। ठीक है, ऐसी हमारे पास इक्वेशन होंगी। अब इसमें क्या है, इसके वही सॉल्यूशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सॉल्यूशन मतलब ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मेरे पास एग्जांपल है जो ग्राफ बना के हम आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है x - 2y = 0, दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 20। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
अब इसमें क्या ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ आपको 9th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में भी सीखे हुए हैं, 7th क्लास में भी सीखे हैं। तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका है, ये हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट आप ले लें, ठीक है। अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2y, मतलब y की वैल्यू 0 रखते जाएं और x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि y की 0 रखेंगे तो x की 0 आएगी। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लाइन हमने पढ़ चुके हो आप, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये है हमारे पास ग्राफ, इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये हमारे पास ये ग्राफ हो गया, ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में होते हैं। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये ओरिजिन होता है जिसको O या 0 से डिनोट करते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरह 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इसमें आप पढ़ चुके होंगे, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि एक आपको कोई पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें y पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल नेगेटिव होते हैं, x और y नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये पहले हमारे पास का 0 0, तो 0 0 कोऑर्डिनेट तो यहाँ आ गया। दूसरा है 2 1। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जो इस तरीके से हम लिखते हैं ना इनको कोऑर्डिनेट्स को, 0 0 2 1 4 2, तो पहले x का लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x और ये y है, ठीक है। तो अगला है 2 और 1। 2 का मतलब x एक्सिस पे 2 चलेंगे, y एक्सिस पे 1 चलेंगे, तो ये हो गया हमारे पास। अगला है 4 2, अब 4 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 2, ठीक है। तो ये देखो हम डॉटेड लाइन देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई यहाँ से पास होती हुई। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये रही, तो हम यहाँ पे ले लेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 20 - 4y/3, ठीक है। अब फिर से इस तरीके से लाइन बनाएंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से दो चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रख लिया हमने, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। मतलब 20 को 3 से भाग करेंगे तो 3 6 या 18, 2 बचेंगे, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 या 18, ठीक है। तो 6.5 ले सकते हैं हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, या 7 भी ले सकते हो, लेकिन 6.6 भी ले सकते हो। चलो 6.66 आ जाएगा ना इसका, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं फर्दर। अगला है, अब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 16 बचेगा, ठीक है, फिर भी नहीं आएगा। 8 रखेंगे तो देखो इजीली एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, 2 मिलेंगे तो 4 2 जा 8, 12 में से 8 गए तो 20 में से 8 गए तो 12 बचेंगे, 12 3 चौक 12, तो ये बचेगा 4, ठीक है। 2 पॉइंट ले रहे हैं, कागे टिपिकल है तो इसलिए इजीली मिल जाएंगे। अब 0 and 6.6, x एक्सिस पे हमारा 6.6, मतलब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा और उसके आगे 7 आ जाएगा, तो 6.6 लगभग यहाँ कहीं आएगा और 0 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा है 4 and 2, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 2, ये 4 and 2, देखो एक कोइंसिडेंट कर गया लाइन। अब ये देखो, ये अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएंगे आपको। ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये होते हैं, देखो अच्छा इसको बोलते क्या, एक चीज़ है ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और कह सकते हो वन सॉल्यूशन, इसको कह सकते हो वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन है इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन मिल गया इसका। अब इसी तरह होता है, और इसको अच्छा एल्जेब्रिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको बोलते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं,
ठीक है, ये एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है, हमारी बोर्ड क्लास में भी बनता है ये एग्जाम पर, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब एक ग्राफ हो गया, अब हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ में क्या है, अब मैं ये लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेते हैं पैरेलल में। दूसरा हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के लिए सेम हमने वो फिर से टेबल बनाई है, दो पॉइंट ले लेते हैं x y। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने वो सेम बताया था, इसको आप लिख सकते हो x = 9 - 3y/2। ठीक है, एक 0 ले लेंगे, y = 0 लेंगे, 3 0 हो जाएगा, 9 में से करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ओके, अब 1 ले लेंगे, y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 3 या 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, 4.5 x एक्सिस पे 4.5 जाएगा, 4 और 4.5 यहाँ जाएगा, और 0 तो y एक्सिस पे 0 है ही। अगला है 3 x एक्सिस पे एंड 1, तो 3 कहाँ है, ये रहा, और 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारे पास ये लाइन इस तरीके से कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। ग्राफ पे लाइन बनाने के बाद आप इसको इस तरीके से लाइन लिख सकते हैं, क्या थी इसकी इक्वेशन, 2x + 3y = 9। ये एक बेहतर तरीका है, ठीक है, लाइन को बताने के लिए कि ये इस वाली इक्वेशन की लाइन है। दूसरे में लिख सकते हैं 18 - 6y/4, ये x = हो जाएगा। ये यहाँ पे टेबल बना लेंगे, x एंड y, ये 2 पॉइंट ले लेंगे, 0 लेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 सेम चीज़ आ जाएगी, 4.5 फिर से आ गया। ठीक है, 4.5 इसमें x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब देखो इसके भी सेम पॉइंट्स आए हैं, 4.5 एंड 0 एंड 3 एंड 1, ये आ गया, तो इसका मतलब ये इसी के ऊपर आएगी, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4x + 6y = 18। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है a1/a2 = v1/b2 = c1/c2। ठीक है, = c1/c2, इसको बोल, ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब हो गया, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। अच्छा, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये है, इनको कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a1x + b1y + c1 = 0, तो देखो हमें मिल जाएगा a1 = 2, b1 = 3, c1 = ये इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, = 0, तो ये c1 = -9। जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो देखो 1/2 1/2 और 1/2 सबका रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है, थर्ड टाइप की लाइन और हम ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट अगर मैं चल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, पॉज करके फिर देख सकते हैं, और फिर भी आपको कुछ समझ में ना आता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें, कमेंट कर लें, जो आपका मन करे। ठीक है, विद्यालय खोलेंगे तो हम मुखातिब होंगे आपसे फेस टू फेस। अगली हमारे पास इक्वेशन है x + 2 - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, सेम चीज़ इसका बनाएंगे तो x = आ जाएगा 4 - 2y। इसकी टेबल बनाइए भाई, टेबल बनाएंगे, इस तरीके से बन रही है x एंड y। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो गया। अब x, अब इसके पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब 4 0, 4 कहाँ है, ये रहा, ये 4 हो गया, लिख भी सकते हैं इसको इस तरीके से 4 एंड 0। अगला है 2 एंड 1, 2 एंड 1, ये हो गया 2 एंड 1। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे कहाँ जाएगी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये हो गई एक लाइन। ठीक है, अभी वो सेम चीज़ मैंने बताया था आपको, अच्छा तरीका क्या है लाइन लिखने का, x + 2y - 4 = 0।
ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन को भी सेम तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन 2। ठीक है, इसका टेबल बनाएंगे। 4 की अगर जगह हम 0 रख दें, 4 y की जगह 0 रख दें तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 तो 6 आ जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स हमारे पास मिल गए 6 0 एंड 4 एंड 1। 6 0, ये 5 यहाँ 5 था, ये 6 था, ये 7 था। 6 0 6 ये रहा और 0, ये 6 एंड 0 लिख सकते हैं। अगला है 4 एंड 1, ये 4 है और ये यहाँ 1 है। ठीक है, 4 एंड 1। अब इसको देखो लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल आ गई, ये पैरेलल लाइन आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर ऐसा हो सकता है। अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक बेहतर तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि आपको एग्जामिनर को देखा अभी बच्चे ने बहुत मेहनत करी, सब चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब ये अच्छा है किया होगा। तो एक आपको क्या है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पॉइंट जाता है आपका एग्जामिनर के ऊपर, जो आपकी कॉपी बोर्ड में चेक करेगा। ठीक है, अब इसकी अलजेब्रिकल कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हो गया, तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइन इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, अगर आपके पास दो लाइनें वो पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, तब x के या k की यहाँ पे एक की वैल्यू मिसिंग कर देगा और पूछ लेगा ये पैरेलल लाइंस हैं, तो आप ये वाले तरीके लगा के आप आंसर दिखा लेंगे। क्या वाला, ये वाला। अगर उसने ये 2 मिसिंग कर दिया, k दे दिया, उसने बोला ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब आप इसमें रखोगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके बहुत सारे मेथड। ये अभी तो ग्राफिकल मेथड से आपने इक्वेशन को सॉल्व करे थे, अब इन इक्वेशन को आप मैथमेटिकल एल्जेब्रिकल आपके पास मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए स्टे सेफ, प्ले विद मैथमेटिक्स। थैंक यू।